एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये हमारी अप्लाइड सोशियोलॉजी या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, उसके फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, वो सभी कवर किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जल्दी से जाके वो देखी, ठीक है। तो एज अ बायोसाइकोलॉजिकल कंसेप्ट, अगर हम बायोसाइकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बायो मीनिंग क्या होता है? अपीयरेंस जो रहती है ऑर्गेनिज्म की, साइकोलॉजिकल जो मेंटल एबिलिटी। वो कंसेप्ट क्या बोलता है? द टर्म इंडिविजुअल प्लेसेस emphasize upon the trait and characteristics that are in major part biologically determined। जो इंडिविजुअल है उसका किस पे फोकस रहता है? जो इंडिविजुअल टर्म है वो किस पे फोकस करती है? किसी भी पर्सन के ट्रेड्स के ऊपर। ट्रेड्स क्या रहते हैं? उसके गुण क्या हैं, क्वालिटीज क्या हैं, एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर क्या है, जो कि एक मेजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक करेक्टर है, ठीक है। इट emphasize those aspect of concrete human being that are original and cannot be changed। तो ये किसके ऊपर emphasize करता है, किसके ऊपर फोकस करता है? वो ह्यूमन बींग के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर जो ओरिजिनल रहते हैं और कभी भी चेंज नहीं होते हमारे एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परामेंट इज इन अ लार्ज मेजर और इंटायरली मैटर ऑफ अ रीजनल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर टेम्परामेंट बोला गया है। टेम्परामेंट क्या होता है? जो हमारा स्वभाव होता है, ठीक है। जैसा भी अपना नेचर है, बिहेवियर है, वो क्या करता है? ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और वो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट रहता है जो हम क्या अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े एंग्री मूड में रहते हैं तो हमारे में भी थोड़ी अग्रेशन होगी, ठीक है। तो नेचर रहता है ये। द नेटिव मेंटल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल मे बी डिटरमाइंड इन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिमेन अनचेंज्ड बाय एजुकेशन। अगर हम उसकी मेंटल कैपेसिटी देखें तो वो क्या होती है? इंडिविजुअल की चेंज हो सकती है, ठीक है। वो हम उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं, बट वो चेंज भी हो सकती है, जैसे एजुकेशन से एंड एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो मेंटल कैपेसिटी तो चेंज करेगी, बट यहाँ पर नेटिव मेंटल कैपेसिटी बोला गया है तो इसका मीनिंग क्या है? वो चेंज अनचेंज रहेगी, ठीक है। दस इंडिविजुअल इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसीलिए इंडिविजुअल क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। द व्यू ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? हेरिडिटरी, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? तो जो इंडिविजुअल का व्यू रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको हाईलाइट करता है? कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है? हमारी हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या होता है? जीन से। जैसे हमारी पेरेंट्स की पर्सनालिटी होगी वैसे ही हमारी रहेगी, ठीक है। जैसे हाइट, हाइट भी हमें पेरेंट्स से मिलती है। स्मार्टनेस, कलर, तो हमारा हेयर स्टाइल, कर्ली हेयर, तो स्ट्रेट हेयर, वो सभी, ठीक है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर डिपेंड करती है हेरिडिटी पे, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी जो रहती है, रॉ मटेरियल कैन बी शेप्ड इन डिफरेंट वे। और जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम अच्छे से शेप करके और डेवलप करके और अच्छे बन सकते हैं, उससे डिफरेंट बन सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटी इज वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो हेरिडिटरी ह्यूमन पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फैक्टर है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस मैन्स सोशल बिहेवियर टू। ये क्या करता है? मैं जो भी बंदे का सोशल बिहेवियर सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है उसको भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटरी। ये किसके कारण पॉसिबल है? हेरिडिटरी। दैट चिल्ड्रन नॉर्मली गेट सम ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये क्या करता है? जो बच्चा रहता है वो नॉर्मली फिजिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स लेता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी गई है, ठीक है। एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडिटी जीनस। तो जो ये जीनियस बुक थी, हेरिडिटरी जीनियस बोलते हैं ऐसे, तो ये किसने लिखी थी? फ्रांसिस गैल्टन ने। तो ये लिखी गई थी 1822 से 1911 तक, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया था? पॉइंट आउट द ह्यूमन डिफरेंसेस आर इनबोर्न। हमारे जो जन्म से ही हमारे जो डिफरेंसेस है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। वो सभी इसमें एक्सप्लेन किया गया था।
In his opinion, men who achieve greatness are naturally capable. He argues that human beings are fundamentally unequal. तो उन्होंने क्या बोला था कि फंडामेंटली जो ह्यूमन बींग है एक दूसरे से सभी अलग है, ठीक है। तो उनका ओपिनियन ये था कि मैन हु अचीव ग्रेटनेस इज़ नेचुरली कैपेबल। जो भी बंदा अचीवमेंट जो सक्सेसफुल बनता है, ठीक है, अपनी ग्रेटनेस दिखाता है, तो वो अपने जन्म से ही बंदा कैपेबल होता है, इसीलिए वो कर पाता है, ठीक है। सभी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो अगर किसी को जन्म से ही वो मिल जाएगा तो वो सक्सेसफुल हो गई अपनी लाइफ में, उसका मानना ये था। दिस इनइक्वालिटी इज ड्यू टू टू फैक्टर, मेनली हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो जो ये इनक्वालिटी है, ठीक है, डिफरेंसेस है, ये दो फैक्टर के कारण उसने बोला था होते हैं। पहला फैक्टर था उसके अकॉर्डिंग हेरिडिटरी, दूसरा इन्वायरमेंट, अमंग विच हेरिडिटरी इज मोर डोमिनेंट। तो जिसमें उसने बताया था हेरिडिटी क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट है, ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। ही ऑल्सो गिव एविडेंस टू सपोर्ट हिज व्यू। तो उसने बहुत सारे प्रूफ भी दिए थे कि मैं सही बोल रहा हूँ, अपने व्यूज़ को प्रूव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम एन एबल फादर प्रोड्यूस एबल चिल्ड्रन। उसका मानना ये था कि अगर एक फादर एबल है तो वो उसका बच्चा भी क्या होगा, एबल। फर्दर रॉयल फैमिली प्रोड्यूस मोर मैन ऑफ इंटेलिजेंस दैन द ऑर्डनरी फैमिली। उसने बोला था अगर कोई रॉयल फैमिली है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगी जो उसमें जो आदमी रहेंगे वो भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे ऑर्डनरी फैमिली के अकॉर्डिंग। ही इवन ट्राइड टू शो दैट चिल्ड्रन वुड बी ग्रेटली गिफ्टेड व्हेन देयर फादर वॉज अ हाईली हायर इंटेलिजेंस। तो उसने ये भी बताया था, ये भी बताने की उसने ट्राई किया था कि उसने शो किया था कि जो चिल्ड्रन रहते हैं वो ग्रेटली गिफ्टेड होते हैं, जिनके जो फादर रहते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ठीक है। ही मेंटेन्ड अ नेचर प्रिवेलियस इनॉर्मसली ओवर नेच्योर। तो उसने ये बोला था कि ये अपने पालन पोषण पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचुरली होता है, ठीक है। हाउएवर ही कंक्लूड दैट नो मैन कैन अचीव a very high reputation without being gifted with every very high ability। अगर किसी को लाइक भगवान ने नहीं दी एबिलिटी तो वो बंदा नहीं प्रोड्यूस करेगा अपने बच्चों को, लाइक हाई रेपुटेशन नहीं होगी उस बंदे की, ठीक है, अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा। अगर किसी की पहले ही जैसे हाई रेपुटेशन है तो वो अपने बच्चे को जन्म देगा तो उस बच्चे की भी हाई रेपुटेशन होगी, ये उसका मानना था। उसके बाद हमारा आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्या इंटर रिलेशनशिप है इसके बीच में, सोसाइटी में और एक बंदे में, ठीक है। द थ्योरी शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दो थ्योरी यहाँ पर लिखी गई हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें ये सभी जो हमारे साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट बोल दो वो अवेलेबल थे, लेकिन वो इंक्लूडेड थे, सॉरी। द सोशल ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, इसमें ये तीनों डर्किम और स्पेंसर और कॉमेट ये तीनों थे, ठीक है। उसके बाद 3 एंगल थे। पहला था द फंक्शनलिस्ट व्यू, देन था इंटरैक्शनिस्ट व्यू एंड थर्ड में था कल्चर एंड पर्सनालिटी व्यू। 3 व्यू दिए गए थे। उसके बाद हमारा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन थ्योरीज थी जो उनको आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो जो हमारी ये थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें क्या था कि जो सोशल ऑर्डर थे, ठीक है, सोशल ऑर्डर दैट वाज मोस्ट पॉपुलर, कब ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या किया इन्होंने, आर्ग्यू किया था इन द प्री सोशल स्टेटस ऑफ नेचर पीपल, कि ये क्या होता है सोशल होने से पहले जो प्री सोशल स्टेट होती है ना पीपल की, वो इंजॉय करते हैं अपना एब्सोल्यूट जो पर्सनल फ्रीडम होता है, ठीक है। इन्फोसाइज्ड द ह्यूमन बींग वर सेट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इन्होंने बोला था और सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे से सेपरेबल हैं, सेपरेट हुए हुए हैं, ठीक है। सोसाइटी वर सेपरेबल, सोसाइटी अपनी अलग है, इंडिविजुअल अपना अलग है। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल, इसने जो थी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इंडिविजुअल को, एंड ऑलमोस्ट इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को इसने ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया था। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो कैसे क्रिटिसाइज हुई थी, क्यों ये रिजेक्ट हुई, वो रीजन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सीम्स टू हैव मोर फिक्शन, इसमें ज़्यादा फिक्शन पाई गई थी। तो थ्योरी वॉज फार अवे फ्रॉम द फैक्ट्स, इसमें रियलिटी नहीं थी। फैक्ट्स क्या होता है, रियलिटी बेस्ड, जैसे ट्रू अजम्पशन हो, इसमें कुछ ट्रू नहीं था। इसीलिए सर हेनरी मेन सेड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बिगनिंग बट द एंड ऑफ इट। तो ये क्या है, एक शुरुआत नहीं थी, ये एक ख़त्म जैसी कहानी थी। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इज एन इमेजिनेशन ओनली नॉट रियलिटी। उन्होंने बोला था कि अगर एक साइड ही कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो वो एक इमेजिनेशन हो सकती है, दैट्स नॉट अ रियलिटी, वो रियलिटी नहीं हो सकती।
एंड कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड लिबर्टी इज इलॉजिकल एंड फेलेसिबल। उन्होंने बोला था जो नेचुरल राइट्स होते हैं उसकी कंसेप्शन और जो फ्रीडम रहता है वो एक इलॉजिकल बात है, एंड इसलिए उन्होंने रिजेक्ट की। उसके बाद आती है शिशॉल।